केसर की खेती ये एक ऐसी खेती है जो आम आदमी के लिए कश्मीर में पैदा की जाती है। आज हमारे साथ है मिस्टर अंकित, जिन्होंने अपनी वाइफ और अपनी मम्मी के साथ मिलकर के केसर की खेती शुरू की, वो भी एक ऐसी जगह जहां एक आम आदमी सोच नहीं सकता। और ये खेती होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में। मिस्टर अंकित, आपने केसर की खेती यूपी में पैदा करने के बारे में कैसे सोचा? सर, ये हमने यूपी में पैदा करने की मैंने नहीं सोचा, ये मेरी मदर ने सोचा। मेरी मदर का नाम शोभा भटनागर है, जो कि एक हाउसवाइफ हैं। तो काफ़ी टाइम से हमारे हमारे फादर का कोल्ड स्टोरेज है, तो वहाँ काफ़ी सारी ग्रामीण महिलाएं आती थी जिनसे वो रेगुलर मिलती थी और वो काफ़ी परेशान थी। तो वो चाहती थी कि उनके लिए कुछ किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिसमें उन्हें कुछ सीखना ना पड़े, जिसमें वो हेल्प भी कर सकें प्लस उनको एक सस्टेनेबल इनकम मिले। तो वो सोचते हुए उन्होंने काफ़ी चीज़ें रिसर्च करी, काफ़ी चीज़ें देखी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ करना चाहती थी। तब इंटरनेट पे सर्फ करते करते उन्हें केसर की खेती के बारे में पता चला। तब और रिसर्च करी तो देखा कि ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में की जा सकती है। और पापा कोल्ड स्टोरेज बिजनेस से थे, तो ये डिस्कशन फिर एक डिनर टेबल पे संडे को शाम को हुआ कि हम कुछ करना चाहते हैं। और जब उन्होंने बताया, हम सब चौंक गए, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने सारी बातें समझाई, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तब लगा चलिए करके देखते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। तो उसमें फिर हम लोगों ने उनके लिए एक कोल्ड रूम बनवाया जो कि 560 स्क्वायर फीट का है। तो उसमें हम लोगों ने IoT सेंसर्स लगवाए ताकि वो सारी चीज़ें अपने फ़ोन पे कंट्रोल कर सकें, क्योंकि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट फार्मिंग है। इसमें बेसिकली हमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, सबके लेवल्स ज़रूरत के हिसाब से केसर के बल्ब को देना पड़ता है। तो ये ऐसे शुरुआत हुई, ऐसे हम लोगों ने सेटअप किया। लेकिन इसकी सबसे मेन दिक्कत उनको क्या आ रही थी कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हम लोगों ने फिर डेटा एनालाइज करना शुरू किया। उनके साथ हम लोग कश्मीर भी गए, करीब 8 दिन वहाँ पे कश्मीर में रहे। काफ़ी सारे किसानों से मिले, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें समझी। कुछ किसानों ने बात करी, कुछ ने नहीं बात करी। लेकिन उन्होंने जो ट्रेडिशनल खेती के बारे में हम लोगों को बताया, उससे हमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई, जिससे हम अपना जो डेटा हम क्रिएट कर रहे थे, हम रिलेट कर पाए कि ये हमें कैसे करना है। हम अपना एक मॉडल बना पाए और फिर हमने उसको एरोपोनिक टेक्निक यूज़ करके बिना मिट्टी और बिना पानी के कंट्रोल एनवायरनमेंट में केसर को ग्रो किया, मैनपुरी यूपी में। एरोपोनिक टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हवा का इस्तेमाल करते हैं। तो एयर में हम लोग ह्यूमिडिटी, जितना मॉइस्चर पौधों को चाहिए उतना रखते हैं। साथ ही साथ हम कंट्रोल एनवायरनमेंट की तरीके से टेम्परेचर कंडीशंस पूरी क्रिएट करते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए ऑप्टिमल है, वो क्रिएट करते हैं। और इसको वर्टिकली हम करते हैं। ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन होता है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक कोल्ड रूम में रैक्स बनाई हैं, रैक्स में ट्रेज लगाई हैं, वुडन ट्रेज में हमने बीज, जो केसर का बल्ब होता है, उसको डायरेक्टली रखा है और उनको कंडीशंस दी हैं। कंडीशंस में मैं आपको बोलूँगा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट, हमने सारे लेवल्स को कंट्रोल किया है ज़रूरत के हिसाब से, और उस तरीके से इनकी ग्रोथ होती है।